Hello everyone, here we are again with our new topic from the chapter Lifelines of National Economy। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चंस इसके कर लिए थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। उसके बाद हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं, 21 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके साथ मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा आपके रिपीट करवा दूंगा। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेशन क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या होती है? एंड मेंशन द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन इंडिया। हमें क्या बताना है? मेंशन द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है जो हमारे कहाँ पे होता है, अवेलेबल है बेटा इंडिया में। और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2011 में पूछा गया क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया आर रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज एंड एयरवेज। हम 6 तरीके का 5 टाइप्स का बेटा हम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा आता है बेटा रोडवेज, सेकंड आता है रेलवेज, थर्ड आता है हमारा पाइपलाइंस, फोर्थ आता है हमारा वाटरवेज और सिक्स्थ आता है हमारा एयरवेज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इट कनेक्ट्स द पीपल, सबसे पहले लोगों को जोड़ती है बेटा, क्योंकि पीपल्स को जब ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, तो ऐसे टाइम में हमारी इंपॉर्टेंस किसकी हो जाती है बेटा? ट्रांसपोर्ट की। सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द पीपल लिविंग एट रिमोट प्लेसेस, इससे बिलोंगिंग की बात आती है। जो रिमोट प्लेसेस में रहते हैं, जो बॉर्डर के एरिया में रहते हैं बेटा, तो उससे बिलोंगिंग अपने आसपास कोई भी एक्टिविटी करनी पड़ती है या कोई भी सामान वगैरह हमें इंपोर्ट करना पड़ता है या उनसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो इसमें उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंग का फील होता है, जो कि रिमोट एरियाज में, रिमोट प्लेसेस में रहते हैं। हेल्पफुल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हेल्पफुल इसलिए क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो आपको एक गुड्स को दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है, तो उसमें आपकी हेल्प होती है बेटा। और हेल्पफुल इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस, जब क्राइसिस आती है बेटा तो तब ट्रांसपोर्टेशन एक क्रूशियल रोल को प्ले करता है, तो ये हमारी पीरियड ऑफ क्राइसिस में भी हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं हमारे 4 तरीके के हो गए बेटा जो इंपॉर्टेंस हम बता सकते हैं। नंबर 1 क्या है बेटा? हमारी सबसे पहले तो ये कनेक्ट करता है कि इनको पीपल्स को कनेक्ट करता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग लेके आता है पीपल में जो लिविंग एट रिमोट प्लेसेस में रहते हैं। और हेल्पफुल है बेटा बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, और हेल्पफुल है इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस के पीरियड में हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई इज एयर ट्रेवल प्रेफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। कि हम एयर ट्रेवल को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्यों प्रेफर करते हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बात करें बेटा तो बिग रिवर्स की बात आती है। Presence of big rivers like Brahmaputra make it difficult to construct roads and railways. Airways are suitable when river get flooded. जब हमारी रिवर फ्लडेड हो जाती है तो ऐसे टाइम में हमारी एयरवेज आती है, और एयरवेज बिल्कुल सुटेबल हो जाती है, क्योंकि ये इसका जो रास्ता होता है बेटा फ्लड के ऊपर से होता है, इसका फ्लड से कोई लेना देना नहीं होता, और ये हम आराम से अपना जो भी हमें बिलोंगिंग्स को आना लेके जाना होता है क्राइसिस के टाइम में, वो बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। सेकंड है डाइसेक्टेड रिलीफ बेटा। डाइसेक्टेड क्या होता है? अनइवन सरफेस हो जाता है, नॉट सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज में और रेलवेज में, विच कैन ए कॉस्टली अफेयर है बेटा, कैन बी इजिली ट्रेवल्ड बाय एयरवेज के द्वारा, उसको आसानी से क्या किया जा सकता है बेटा? ट्रेवल्ड किया जा सकता है। थर्ड डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट हैम्पर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज को हैम्पर करते हैं, रोकते हैं। एंड रेलवेज इंटरनेशनल फ्रंटियर है बेटा, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द बांग्लादेश के साथ हो गया या म्यांमार के साथ हो गया, चाइना के साथ, कैन बी इजिली ट्रेवल्ड बाय एयरवेज विदाउट मच हैसल्स बेटा, बिल्कुल आराम से हम एयर के द्वारा ट्रेवल कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हमारा क्या आता है बेटा? बिग रिवर्स, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स में लाइक कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र, और डिफिकल्ट कर देती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज की, तो एयरवेज क्या हो जाता है? सुटेबल हो जाता है व्हेन रिवर गेट फ्लडेड हो जाती है। डाइसेक्टेड रिलीफ है बेटा, देन कहने का मतलब है अनइवन सरफेस जब होता है, नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज के में, ऐसे में एयरवेज हमारी काम आती है। डेंस फॉरेस्ट हो गया या इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हो गए बेटा, उसमें भी हमारी एयरवेज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। वर मेटल रोड बेहतर देन अनमेटल रोड। अब देखो मेटल रोड जैसे ही आते हैं तो इनको ऑल वेदर रोड्स भी बोलते हैं बेटा, ये बेटर होते हैं अनमेटल रोड से। व्हाट इज द रोल ऑफ बॉर्डर रोड्स एंड नेशनल हाईवेज इन ट्रांसपोर्टेशन में, इसका क्या महत्व, उसके बारे में बता रहा है बेटा हमें, ये देखिए। मेटल रोड्स आर मेड फॉर आइदर सीमेंट से बने होते हैं या कंक्रीट से या बिटुमिनस ऑफ कोल से बने होते हैं। देयरफॉर
दीज आर ड्यूरेबल और मेटल रोड, तो ये ड्यूरेबल होते हैं बेटा मेटल रोड से ज्यादा, एंड अनमेटल रोड गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन, और जब रेनी सीजन आता है तो ये आउट ऑफ हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मेटल रोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑल वेदर रोड्स, लेकिन अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज हो जाते हैं जब भी रेनी सीजन आता है। एंड बॉर्डर रोड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा इन कनेक्टिंग स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट एरियाज में, और हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, और जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी होती है बेटा एरिया की, तो इसमें वो हेल्प करते हैं। नेशनल हाईवेज बेटा आर द प्राइमरी रोड सिस्टम है विच लिंक्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री को क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं। तो ये नेशनल हाईवे हमारे उनकी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए दोबारा पढ़ते हैं एक बार। मेटल रोड्स होते हैं बेटा, और मेड ऑफ फाइबर सीमेंट से बने होते हैं या कंक्रीट से बने होते हैं, इवन बिटुमिनस ऑफ कोयल से बने होते हैं बेटा। इन चीजों का ध्यान रखना होता है हमें कि हाँ ये रोड्स हमारे जो होते हैं बेटा ये बहुत अच्छे तरीके से वेल बेटल्ड रोड होते हैं, जिनको हम किसी भी सीजन में बिल्कुल आसानी के साथ हम इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे रोड होते हैं बेटा हमारे, जो हमारे अनमेटल रोड होते हैं, जब ज्यादा रेनी सीजन हो जाता है तो उस टाइम पे वो विदाउट यूज के हो जाते हैं, नो यूज के हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर हम किनको प्रेफर करते हैं, ऐसे टाइम पर हम अनमेटल रोड को ही प्रेफर करते हैं। बॉर्डर रोड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट एरिया जो बेटा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन एरिया की करनी पड़ती है जहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा टेरेन अच्छे नहीं है, माउंटेन्स बीच में आती हैं और बहुत सारी बीच में आती है, तो ऐसे ऐसे टाइम में बेटा वो क्या करते हैं, ऐसे टाइम में उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, और ऐसे रोड ऐसे टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो इसीलिए बेटा ऐसे टाइम में हम ऐसे रोड्स को, तो ऐसे टाइम में ऐसे रोड्स क्या हो जाते हैं बेटा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं ऐसे टाइम में रोड्स को बनाना। तो ऐसे टाइम में और दूसरा है नेशनल हाईवेज बेटा, जो प्राइमरी रोड सिस्टम है जो लिंक करता है बेटा किसको, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री को लिंक करता है, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सप्लेन एनी फोर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स। देखो बेटा दो होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, अनदर इज क्वालिटेटिव, जो कि सीधी क्वालिटी से बिलोंग करता है, जो इंडियन रेलवे ने की है बेटा उसके बारे में बताना है बेटा। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स के बारे में हमें बताना है इसके। देखो कन्वर्जन ऑफ मीटर गाज टू ब्रॉड गाज बेटा, सबसे पहले मीटर गाज को ब्रॉड गाज में कन्वर्ट करना। स्टीम इंजन हैव बीन रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा बेटा, डीजल के इंजन हो गए या इलेक्ट्रिक के इंजन हो गए इनके द्वारा। दिस हैज इंक्रीज द स्पीड भी इंक्रीज हुई है, और जिससे हमारी जो हमारी क्या होती है बेटा होल्डेज कैपेसिटी है जो उसको होल्ड कर सकती है, मतलब जिसको लेके जा सकते हैं जो कैपेसिटी वो भी ज्यादा हुई है बेटा। अब देखो स्पीड से क्या होता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है, जो भी टाइम ऑफ ट्रेवल है बेटा वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। The replacement of steam engine run by coal has improved the environment of stations बेटा, जो रिप्लेसमेंट हुई है बेटा स्टीम इंजन का रन बाय कोल हैज इम्प्रूव्ड द एनवायरनमेंट को क्या किया है बेटा उसने इम्प्रूव किया है एनवायरनमेंट ऑफ स्टेशंस को, एंड इट्स सराउंडिंग्स को क्या हो गया बेटा वो इम्प्रूव हो गए हैं। रेलवे रूट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू एरियाज वेयर देयर वाज नो रेलवे लाइन अर्लियर, पहले जहाँ पे रेलवे का रूट्स अवेलेबल नहीं थे वहां तक रेलवे को पहुंचाया गया है बेटा। ये भी एक हमारी क्वालिटेटिव है बेटा, जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुई है किसके द्वारा, हमारे रेलवे के द्वारा की गई है। इसके बाद आते हैं बेटा एक्सप्लेन एनी थ्री मेजर फेस्ड बाय द इंडियन रेलवेज के द्वारा, कोई भी थ्री मेजर प्रॉब्लम जो फेस करता है इंडियन रेलवेज उनके बारे में बताना है। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है, पुअर सर्विस ऑफर्ड बाय रेलवेज, तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है बेटा। दूसरा थेफ्ट्स हो जाती है, डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, ये क्या रैम्पेंट है, रैम्पेंट का मतलब जो चीज उसको क्षतिग्रस्त कर देती है, जिसमें मान ले वो चोट पहुंचाती है, वो क्या है बेटा थेफ्ट है, डैमेजिंग है। The large population puts enormous strain on the existing infrastructure, और large population ने बेटा किसके ऊपर स्ट्रेन लगा दिया बेटा, existing infrastructure के ऊपर क्या लगा दिया बेटा, enormous pressure लगा दिया है। और एक तीसरे के बाद एक और बता सकते हो आप, जो रेलवे की चेन है विदाउट एनी यूज के रेलवे की चेन को पुल कर दिया जाता है, इससे रेलवे को बहुत नुकसान होता है और इससे टाइम की बर्बादी भी होती है, ये भी रेलवे की एक प्रॉब्लम है बेटा। और जो एरियाज डाइसेक्टेड एरियाज हैं या कोई भी टेरेन के या स्वैम्प्स के एरियाज हैं, ऐसे में हम रेलवे स्टेशन रेल की पटरियों को नहीं बिछा सकते, वहां पे रेलवे को एक्सटेंड नहीं कर सकते, दैट इज आल्सो ए मेन प्रॉब्लम, वो भी क्या है बेटा मेन प्रॉब्लम है हमारी। एक्सप्लेन एनी फोर एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, के फोर एडवांटेजेस बताने हैं बेटा, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बल्कि इनके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, क्या क्या वो पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। द फोर एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन आर बोथ सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, हम सॉलिड को भी लिक्विड को भी गैस को भी इनको पाइपलाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन हम सॉलिड को कर सकते हैं क्योंकि जहाँ पे स्लरी होती है ना, जहाँ पे स्लरी होती है, सॉलिड को स्लरी के रूप में क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद बेटा इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन वो हाई होता है, लेकिन सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मिनिमल हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सब्सिक्वेंट बिग कॉस्ट क्या हो जाता है, मिनिमल हो जाता है।
ट्रांसशिपमेंट ऑफ लॉसेज और डिलेज क्या हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि पाइपलाइंस के द्वारा डायरेक्ट हम चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ये भी इकोनॉमिकल हो जाता है, टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम नेचुरल गैस फर्टिलाइजर टू इंटीरियर प्लेसेस को, बेटा ये भी इकोनॉमिकल है, किसको ट्रांसपोर्ट को करना, किसको, पेट्रोल को, नेचुरल गैस को, फर्टिलाइजर्स को, इंटीरियर प्लेसेस को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये भी क्या हो जाता है बेटा, इजियर हो जाता है। आगे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में क्या क्या डिफरेंस है बेटा, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन के 2 पॉइंट बताना है। Personal communication means a communication between two person either through the oral, letter or through the telephone बेटा। जो पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स का मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई भी कम्युनिकेशन किया जाए दो पर्सन के बीच में, आइदर थ्रू ओरल के द्वारा या जैसे बोलकर किया जाता है, या लेटर के द्वारा या थ्रू टेलीफोन के द्वारा किया जाता है बेटा, उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और मास कम्युनिकेशन होता है इंक्रीज द यूज ऑफ रेडियो, जो बहुत सारे लोगों तक एक बार में कम्युनिकेशन पहुंचता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। यूज ऑफ रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, प्रेस हो गया, फिल्म्स हो गया, एंड फॉर वाइडर पब्लिक ऑडियंस हो गया, ये हमारा कौन सा हो जाता है बेटा, मास कम्युनिकेशन हो जाता है। द 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन के क्या है बेटा, ये है, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाता है फिल्म्स या रेडियो के द्वारा बेटा, और दूसरा क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल्स अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम या पॉलिसी चल रही है न्यूज के माध्यम से, वो क्या करवाता है बेटा, क्रिएट अवेयरनेस और पीपल के बीच में नेशनल प्रोग्राम्स को और पॉलिसीज के बारे में बताते हैं। तो मास कम्युनिकेशन के क्या हो जाते हैं, इसके फायदे हो जाते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेटा कम्युनिकेशन, जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स बेटा, आइदर ओरली, लेटर और बाय टेलीफोन। मास कम्युनिकेशन होता है जिसमें इंक्लूड होता है यूज ऑफ रेडियो का करना, टेलीविजन का यूज करना, प्रेस का यूज करना, फिल्म्स का यूज करना, वाइडर पब्लिक ऑडियंस आपकी इसमें होती है। 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस है बेटा मास कम्युनिकेशन में, आर प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, दूसरा क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के बारे में बताना। ये हमारा क्या हो सकता है बेटा पर्सनल कम्युनिकेशन में, उसके अलग हो सकता है मास कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। व्हाट इज मेंट बाय इंटरनेशनल ट्रेड, स्टेट एनी वन फीचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं बेटा। वन ऑफ द फीचर होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फीचर क्या हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये हमारे क्या बेटा फीचर्स हैं बेटा। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होती है बेटा, फेवरेबल तब होती है जब हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, किनसे, इंपोर्ट से ज्यादा होते हैं, दैट इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होती है, जब हमारे एक्सपोर्ट हैं जो बेटा वो इंपोर्ट से कम हो जाते हैं, उसको हम अनफेवरेबल ट्रेड्स बोलते हैं। Define the following terms: trade, international trade, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताना है बेटा। तो जैसे हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था बेटा, इसमें क्या था बेटा, स्टेट एनी वन फीचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्या बताना था, दो कंट्रीज के बीच में होता है, फीचर्स में क्या आ गया था बेटा आपका, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया था। अब इन सबको एक्सप्लेन करना है बेटा। सबसे पहले ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज रेफर टू ट्रेड। जब भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है बेटा पीपल्स के बीच में, या किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में, या दो कंट्रीज के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज जब होता है इस कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है, जब किन्हीं दो कंट्री में क्या होता है, ट्रेड होता है। When the value of export exceed the value of import तो होती बेटा बैलेंस, बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होती है, फेवरेबल ट्रेड होती है। और जब हमारी इंपोर्ट्स हो बेटा वो ज्यादा हो जाते हैं किससे, एक्सपोर्ट से, तो वो हमारी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है। और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे चार ही चीजें आई है बेटा। अगर ट्रेड बोलेगा तो व्हेन जो गुड्स का जो एक्सचेंज होता है पीपल, स्टेट या कंट्रीज के बीच में होता है तो उसको कहलाते हैं बेटा ट्रेड। और हमारी इंटरनेशनल ट्रेड होती है जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स दैट इज नोन एज फेवरेबल ट्रेड, एंड व्हेन इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स देन इट इज कॉल्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। आगे देखिए, फोर एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, चार एडवांटेजेस बताने बेटा रोड ट्रांसपोर्ट के इंडिया में। देखिए रोड ट्रांसपोर्ट के चार यहाँ पे एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं।
रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स बेटा, वे नेगोशिएट कर सकते हैं हायर ग्रेडियंट्स को बेटा, तो एडवांटेज है बेटा। एज सच कैन ट्रांसवर्स माउंटेन्स होगी जैसे हिमालयाज की बेटा, वहां पे भी हमारे रोड्स क्या हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेशन है, फ्यू पर्सन एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे पहुंचानी हो तो वहां पे हमारे क्या काम आते हैं बेटा, रोड ट्रांसपोर्ट काम आते हैं। ये भी प्रोवाइड करवाता है जब हमें डोर टू डोर सर्विस करनी हो, रिड्यूस करना बेटा कॉस्ट ऑफ लोडिंग को और अनलोडिंग को, बहुत कम हो जाती है, तो ऐसे केस में भी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट क्या आते हैं, काम आते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट आल्सो प्रोवाइड फीडर सर्विस टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में, फीडर सर्विस के रूप में भी काम आते हैं, सच एज दे आर ए लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स के बीच में लिंक है, वहां पे भी क्या काम आते हैं, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट काम आते हैं। तो 4 एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में यही था बेटा, हिमालयन के टेरेन की बात करो, या इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, या डोर टू डोर सर्विस की बात करो, या फिर फीडर सर्विस टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करो। इन सब चारों के चारों में यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाई देती है किसकी, हमारे रोड्स की एक्सपेक्टेशन दिखाई देती है। 31 क्वेश्चन है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने बेटा कांडला एयरपोर्ट सी पोर्ट के, जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पहला पोर्ट था जिसको हमने डेवलप्ड किया था। सबसे पहली बात तो टाइडल पोर्ट है, दूसरी बात इट वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन कच्छ बेटा, ये सबसे पहला पोर्ट था जिसको इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप्ड किया गया था। एक बात का ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे सिर्फ कांडला एयरपोर्ट के बारे, कांडला सी पोर्ट के बारे में ही क्यों पूछा गया है, क्योंकि बेटा ये पहला था जिसको हमने जैसे इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद डेवलप किया था, इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। तो ऐसी पोर्ट्स को बेटा हमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना होता है। It was the first port developed soon after the independence of India in Kutch. It was developed to ease the volume of trade from Mumbai port after the loss of Karachi port to the Pakistan after the partition in 1947. ये डेवलप किया गया था ताकि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मुंबई को क्या कर सके बेटा, ईज प्रदान कर सके आफ्टर द लॉस ऑफ कराची पोर्ट, क्योंकि हमने कराची पोर्ट को लॉस कर दिया था पाकिस्तान आफ्टर द, जब हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में बेटा। इट कैटर द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेनरी, ग्रेनरी के एक्सपोर्ट को हैंडल करता है। इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड करवाता है बेटा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया या राजस्थान हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो किसके थे बेटा, कांडला सी पोर्ट के थे। ये हमारे कांडला सी पोर्ट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेटा। एक्सप्लेन एनी 4 मेरिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, कोई भी 4 मेरिट्स बतानी है बेटा जो पाइपलाइन की 4 मेरिट्स हो सकती हैं। जैसे सबसे पहली बात तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ध्यान रखना सॉलिड्स को जब स्लरी में कन्वर्ट कर देते हैं तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बेटा रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन क्या होता है, हाई होता है, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट क्या होता है उनका, मिनिमल होता है बेटा। एक बार बिछाने में पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन उसके बाद जब सब्सिक्वेंट रनिंग आ जाती है तो कॉस्ट आपकी मिनिमल हो जाते हैं। ट्रांसशिपमेंट ऑफ लॉसेज एंड डिलेज आर रूल्ड आउट, ट्रांसशिपमेंट जो होती है बेटा लॉसेज की, और ट्रांसशिपमेंट क्या हो जाती है, डिलेज क्या हो जाती है, रूल्ड आउट हो जाती है, और इसके द्वारा हम जो डिलेज होते हैं बेटा हमको रूल्ड आउट कर सकते हैं। इट इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करना ये बिल्कुल इकोनॉमिकल होता है, और गैस को, फर्टिलाइजर को इंटीरियर प्लेस ऑफ द कंट्री को बिल्कुल भी इकोनॉमिकल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोड डेंसिटी, रोड डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा, एंड डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द रोड ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा उसकी 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है। द लेंथ ऑफ पर सो 100 किलोमीटर एरिया ऑफ इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड, जो लेंथ 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो लेंथ होती है रोड की, वही क्या होती है बेटा, हमारी रोड डेंसिटी कहलाती है। रोड ट्रांसपोर्टेशन की इंडिया फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हमारी क्या क्या है बेटा, ये देखिए। कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर, द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट है बेटा, क्या है हमारा रोड का नेटवर्क क्या है, इनएडिक्वेट है बेटा। वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक हमारी बहुत ज्यादा है, पैसेंजर भी ज्यादा यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, हाफ रोड्स के हमारे अनमेटल्ड हैं, एंड दिस लिमिट देयर यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसके द्वारा रेनी सीजन में उनके यूजेस क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट है बेटा। दूसरी थर्ड नंबर 4 पे क्या आता है, रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज, सिटीज में क्या है तो कंजेस्टेड है, एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो, और जो हमारे ब्रिजेज हैं बेटा, हमारे जो पुल हैं बेटा वो क्या है, कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो है, बिल्कुल पुराने और पतले से हैं। ये हमारी कुछ प्रॉब्लम थी बेटा रोड एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन की। एक बार दोबारा फिर रिवाइज करते हैं। कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड अबाउट पैसेंजर, द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट। अगर रोड डेंसिटी तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, जो 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने रोड की लेंथ है बेटा वही क्या कहलाती है, डेंसिटी ऑफ रोड्स कहलाती है।
About half of the roads are unmetalled and this limit their usage during the rainy season। और ये half of the road क्या हमारे unmetalled है, जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, और ये सारे हमारे ऑल वेदर रोड्स नहीं है, और इससे प्रॉब्लम आती है कब, रेनी सीजन में हमें प्रॉब्लम होती है। नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट बेटा, जो नेशनल हाईवेज है बेटा वो हमारे क्या है, इनएडिक्वेट है। रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटी, रोडवेज जो हमारा सिटीज में कंजेस्टेड है बेटा, एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो बेटा, बिल्कुल ओल्ड और नैरो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे वन ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है। डिस्क्राइब थ्री मेजर प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन रेलवेज बेटा, तो कोई भी इंपॉर्टेंस बतानी रेलवे के ट्रांसपोर्ट की, रेलवे वन ट्रांसपोर्ट की, और इसके थ्री मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में भी हमें बताना है। रेलवेज आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर इन इंडिया बेटा, जो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर के लिए हम कह सकते हैं क्या बेटा, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, किसके लिए, हमारा रेलवेज, हमारा बिल्कुल पैसेंजर ऑफ इंडिया के लिए। इंडियन रेलवेज हैव बीन ए ग्रेट इंडिकेटिंग फोर्स है बेटा फॉर मोर देन 150 ईयर, साल से हमारा रेलवेज के ऊपर क्या है बेटा, बिल्कुल हम यकीन कर सकते हैं। It conducts multifarious activity like बिजनेस की होगी, साइट सीइंग हो गया, पिलग्रिमेज हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, सब में काम आता है। लेकिन इस देयर आर सम प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन रेलवे। सबसे पहले पुअर सर्विस ऑफर्ड बाय रेलवेज, दूसरी थेफ्ट एंड डैमेज ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी, एंड प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन पुट्स एनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पॉपुलेशन का प्रेशर है बेटा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक एनॉर्मस प्रेशर डालता है। मैं दोबारा बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो पुअर सर्विस प्रोवाइड करवाती है, थेफ्ट और डैमेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हो जाती है, प्रेशर एंड पॉपुलेशन पुट एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या डालती है बेटा, एनॉर्मस प्रेशर डालती है। ये हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम्स है जो किसके द्वारा फेस की जाती है बेटा, हमारे रेलवे के द्वारा फेस की जाती है। डिस्क्राइब एनी फोर फीचर ऑफ इंडियन टूरिज्म एज ए ट्रेंड। इंडियन टूरिज्म के बेटा कोई भी फोर फीचर्स के बारे में बताना है। सबसे पहले देखिए, टूरिज्म आर द फीचर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म एज ट्रेड के रूप में। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स में क्या हुआ बेटा, बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल क्या हुआ, ग्रोन हुआ विद द बम्पर इंक्रीज इन द फॉरेन टूरिस्ट। और हमारे जो फॉरेन टूरिस्ट है बेटा, उनमें बम्पर इंक्रीज हुआ है, उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को और कल्चरल प्रोड्यूट्स को बेटा, बिल्कुल क्या करवाता है, ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाता है, और उनको क्या हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को भी, या उनके कल्चरल प्रोड्यूट्स बेटा उनको भी हेल्पफुल होता है। इंडिया इज बिकमिंग पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज के लिए, एडवेंचर के लिए, मेडिकल, बिजनेस टूरिज्म के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इंडियन टूरिज्म हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। जो इंडियन टूरिज्म है बेटा, इसने अचीव्ड कर लिया है स्टेटस ऑफ मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज अर्नर का बेटा। दोबारा रिपीट करवाता हूँ, टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स में क्या हुआ बेटा, ग्रोन हुआ विद द बम्पर इंक्रीज इन द फॉरेन टूरिस्ट। और ये प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है बेटा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को, और ये पॉपुलर हो गया बेटा डेस्टिनेशन में, चाहे वो हेरिटेज की बात हो, एडवेंचर की बात हो, मेडिकल या बिजनेस टूरिज्म की बात हो। इंडियन टूरिज्म हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज अर्नर का बेटा क्या मिला इसको, इसको हमने बिल्कुल अच्छे से टूरिज्म को ट्रेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड है बेटा, तो बिल्कुल ही पॉपुलर हो गया। इस तरीके से हमने हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार हम अब नेक्स्ट वीडियो में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बेटा। इसके साथ आपकी वीडियो आपकी समाप्त होती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।